जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी मेरी ओपीडी में आकर बोलती है, डॉक्टर मुझे बोला गया है कि मेरी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है, तो उनके फेस पर पहले जो इमोशन दिखाई देता है वो होता है डर का। डर इस बात का है कि हाई रिस्क नाम और ये डर कि बेबी ठीक रहेगा या नहीं, डिलीवरी नॉर्मल होगी या नहीं, या फिर कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात के बारे में समझाएंगे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मतलब क्या है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी कोई डेंजरस प्रेगनेंसी नहीं है। मैं हूं डॉक्टर आस्था दयाल और मैं सीके बिरला हॉस्पिटल में डायरेक्टर हूं ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में। और इस वीडियो के पर्पस से मैं इस एस्पेक्ट को, इस डर को फैक्ट से रिप्लेस करना चाहती हूँ। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी ये शब्द आपको लेबल करने के लिए नहीं होता, ये एक मेडिकल टर्म है जो हम डॉक्टर्स अपने लिए जानना चाहते हैं ताकि हम उस प्रेगनेंसी पर ज़्यादा ध्यान दे सकें। हमें पता रहे कि इस प्रेगनेंसी को हमें ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि कुछ गलत होने वाला है। इसका सिंपल मतलब सिर्फ यही है कि हम कोई भी चांस लेना नहीं चाहते और हम माँ और बच्चे दोनों का बहुत सेफली और प्रायोरिटी से ध्यान रखना चाहते हैं। अब सवाल ये आता है कि कौन सी प्रेगनेंसीज हाई रिस्क कैटेगरी में आती हैं। अगर प्रेगनेंसी 18 साल की लेडी से कम उम्र में हो, या 35 इयर्स के बाद किसी लेडी को प्रेगनेंसी हो, या अगर मदर ओबीज हो, ओवरवेट हो, या अंडरवेट हो, या अगर ट्विन, ट्रिपलेट, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो, या फिर अगर प्रेग्नेंट लेडी को पहले से ही कुछ मेडिकल कंडीशंस थे जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी प्रॉब्लम, थायराइड या एपिलेप्सी, ये एक हाई रिस्क कैटेगरी की प्रेगनेंसी मानी जाती है। और इसके अलावा अगर आपको अपनी पिछली प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हुई हो जैसे कि प्रीमेच्योर बर्थ, स्टिल बर्थ या बार बार मिसकैरेज, तो भी हम इस प्रेगनेंसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहेंगे। इसका बस यही मतलब है कि हमें इसे ज़्यादा केयरफुली मैनेज करना है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आपके डॉक्टर आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखना चाहेंगे। आपके कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट किए जाएंगे ताकि आपके बेबी की ग्रोथ और आपकी हेल्थ को अच्छे से मैनेज किया जा सके, आपकी प्लेसेंटा की फंक्शनिंग देखी जा सके। आपके बेबी की भी थोड़ी एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग होगी जैसे कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट, बायोफिजिकल प्रोफाइल किया जाएगा ताकि हम इंश्योर कर सकें कि बेबी वूम के अंदर कंफर्टेबल और सेफ है। आपको रेगुलरली ब्लड प्रेशर और शुगर मॉनिटर करना पड़ सकता है और कभी-कभी आपको एक्स्ट्रा दवाइयाँ भी दी जाती हैं। कई केसेस में पेशेंट्स ये सोचकर घबरा जाते हैं कि अगर इतनी सारी दवाइयाँ चल रही हैं, इतने इंजेक्शंस भी दिए जा रहे हैं, तो क्या कुछ बहुत मेजर सीरियस प्रॉब्लम हो रही है? लेकिन सच ये है कि ये सारी दवाइयाँ प्रॉब्लम ना हो इसलिए दी जाती हैं और ये सारी प्रेगनेंसी में सेफ होती है। तो एक्स्ट्रा दवाई खाना प्रॉब्लम का साइन नहीं होता बल्कि सॉल्यूशन का हिस्सा होता है। ये सब इसलिए होता है कि जो भी रिस्क फैक्टर आपके डॉक्टर फोरसी कर रहे हैं वो उस पर टाइम पे ही कंट्रोल कर सकें और आपकी प्रेगनेंसी स्मूथली कंटिन्यू हो सके। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में एक और एस्पेक्ट होता है डिलीवरी प्लानिंग। ऐसी प्रेगनेंसी में डिलीवरीज आइडियली एक स्पेशलाइज्ड सेंटर में होनी चाहिए जहाँ पे प्रॉपर प्रेगनेंसी केयर अवेलेबल हो, फीटल मेडिसिन का एक्सपर्टीज हो और अच्छी नर्सरी हो, लाइक लेवल 3 नीकू का सपोर्ट मिले। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा नेसेसरीली नर्सरी में जाएगा, बट इसका मतलब ये होता है कि अगर ऐसी कोई भी स्टेज हो जब हमें ज़रूरत पड़े कि हमें टाइम से पहले डिलीवरी करनी पड़े, तो आपके पास बेस्ट फैसिलिटीज अवेलेबल हो। तो इस पूरे डिस्कशन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गुड मॉनिटरिंग के साथ ऑलमोस्ट ऑल हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैव अ गुड आउटकम। आजकल मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम कॉम्प्लिकेशंस को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसे टाइमली मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपकी प्रेगनेंसी को हाई रिस्क बोला गया है तो पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत सिर्फ यही है कि आप सही डॉक्टर चुनें, सही मॉनिटरिंग करें और सही जगह पर अपनी डिलीवरी प्लान करें। मैं हूँ डॉक्टर आस्था दयाल और मेरा आपसे एक ही एडवाइस है कि डर को अपनी प्रेगनेंसी का हिस्सा ना बनाएं। इन्फॉर्मेशन रखें, अपने डॉक्टर से टच में रहिए और अपने प्रेगनेंसी केयर को कंसिस्टेंट रखिए। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बावजूद भी एक हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी बिल्कुल पॉसिबल है।